बहुत सारे लोगों का गलत नज़रिया है कि पाकिस्तान में आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अभी जो है वो रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिस्ट है जिसने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि जो बाकी पहले नहीं थी। दुनिया का सबसे बड़ा 2020 का ह्यूमन वायर स्कल्पचर था, वो बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन टैलेंट की कदर करने वालों की शदीद कमी है। जिसके शख्स के पास टैलेंट आ जाता है और उसको जब उसके टैलेंट की कदर नहीं होती और वो डिसहार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे नौजवान भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कुछ गैर ज़रूरी अशिया इकट्ठी करते हैं और उनके साथ फिर कुछ ऐसा शाहकार बना देते हैं जो कि दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेता है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने तारों से मुख्तलिफ अपने फ़न पारे बनाए हैं। जो आपको फुटेज अभी नज़र आ रही है उसमें आपको हंस भी नज़र आ रहा है, उसमें आपको वुल्फ नज़र आ रहा है, कुछ ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और एक ऐसा कारनामा पाकिस्तान के लिए इन्होंने कर दिया कि जो आज तक कोई ना कर सका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अली हसन। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये तारों से तारें कैसे मिली और फिर ये कैसे शाहकार बन गए? जी, ये वैसे तो बहुत लंबी स्टोरी है। तारे मैंने यानी कि स्टार्ट किए 10 साल पहले स्टार्ट किया था इस काम को, और 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद जो है मैं अब इस लेवल पे आ गया हूँ कि अब इस तरह के मैं स्कल्पचर्स बनाना शुरू हो गया हूँ। आइडिया कैसे है? आइडिया ये था कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली जो है ना वायर मीडियम के अंदर कोई भी आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा था। आई एम द ओनली वायर आर्टिस्ट, और मैं चाहता था कि पाकिस्तान की जो है ना वायर आर्ट के अंदर रिकग्निशन हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर अभी जो है वो रिकग्नाइज़ किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिस्ट है जिसने बहुत सारे ऐसी चीज़ें बना दी हैं कि जो बाकी पहले नहीं थी। लेकिन मोहम्मद अली भाई, हम आपका जो बड़े शाहकार हैं उनकी तरफ बाद में आएंगे, लेकिन ये बताइएगा कि जो ये आर्ट आप बना रहे हैं इसकी पजीराई कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे पाकिस्तान से और उसमें बच्चे, नौजवान, बड़े, बुज़ुर्ग जो है वो सब अप्रिशिएट करते हैं। बहुत दुआएं मिलती हैं और बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है। मेरा काम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, और गैलरीज में जिस तरह से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो 1-2 दिन से ज़्यादा फिर जो है ना मेरे आइटम्स नहीं रहते, उसके चाहने वाले बहुत हैं। अच्छा, बिजनेस इसका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। आर्ट की कदर करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों का गलत नज़रिया है कि पाकिस्तान में आर्ट को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अगर आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी है तो डेफिनेटली वो आपको। लेकिन अब ये भी होता है कि पाकिस्तान में कुछ आर्टिस्ट हमारे ऐसे भी हैं जो आर्ट का शौक़ तो रखते हैं लेकिन वो उनका पेट नहीं भरता। जी, मैं उनको यही कहूँगा कि देखें, असल में मसला ये होता है कि भेड़ चाल की तरफ हम चलना शुरू कर देते हैं। अब दुनिया मॉडर्नाइज हो रही है, उसमें लोगों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो रही है। अभी जिस तरह से आगे रोबोटिक्स का दौर है तो आप एक ऐसी मेटल कॉम्पोजिशंस के अंदर चीज़ें बनाएं जो रोबोटिक्स से रिलेटेड हैं, या इस तरह से डिफरेंट मीडियम, जैसे वायर मीडियम है जो कोई यूज़ नहीं कर रहा था, इस पर काम नहीं कर रहा था, इस तरह के डिफरेंट मीडियम्स आप यूज़ करें और उसको बनाएं। इससे कबल तो हमने देखा था कि दिल के तार मिलते थे, लेकिन आपने तारों को तारों के साथ मिला के फन पारे बनाए। और जो इस वक्त या आपने इससे कबल पाकिस्तान का वाहिद सबसे बड़ा एक आर्ट का एक नमूना बनाया था जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के एक पार्क में लगाया, और एक और कोई नमूना अभी आपने बनाया है, उसकी क्या कहानी है? जी, मैंने बेसिकली मैं चाहता था कि जिस तरह से रिकग्निशन और बाहर फॉरेन एक्सपोजर हो, तो मैंने कहा कि वाई नॉट मेकिंग दिस समथिंग बिगेस्ट, जिसकी यानी कि वजह से रिकग्निशन हो। तो मैंने 2020 के अंदर सिनफ़ान, दुनिया का सबसे बड़ा 2020 का ह्यूमन वायर स्कल्पचर था, वो बनाया है, और अभी उससे भी बड़ा बनाया है 2023 में इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंस्टॉल होने जा रहा है। और वो इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये बनाया क्या है और कब इंस्टॉल करने जा रहे हैं और कहाँ इंस्टॉल करने जा रहे हैं? जी, ये ह्यूमन वायर स्कल्पचर ही है, और एक बेसिकली एक प्लेस के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। वो इंशाल्लाह अभी तो नहीं उसको डिस्क्लोज़ किया जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ करेंगे हम। यकीनन हम अपने नाज़रीन को भी वो दिखाएंगे ज़रूर। और जो आपने कचनार पार्क के अंदर लगाया था स्केल्टन, यकीनन मैं रोज़ वहाँ से वॉक करने गुजरता तो मुझे वो नज़र आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके पीछे फ़नकार कौन है, ये उसके ऊपर कितना ख़र्चा कितना आया, तारें कहाँ से इकट्ठी की, ये क्या कहानी? बस वो बड़ी एक ट्रेजेडिक स्टोरी है मेरे साथ हुई है, और बस उम्मीद यही करता हूँ कि अगर इस तरह से आर्टिस्ट को अगर जो है एक बहुत बड़ा धचका देंगे तो वो आगे काम नहीं रुकेगा। और इस वजह से मैंने आगे बहुत अरसे तक काम छोड़ भी दिया था क्योंकि आई वॉज सो डिसहार्टेड। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो है
अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप जो है वो ऐसे करें कि आर्टिस्ट जो है वो काम करना छोड़ दें। उसको लोगों ने तोड़ा भी था और फिर अब क्या उसको दोबारा से आपने उसको रिबिल्ड किया? जी, उसको दोबारा से इरेक्ट किया गया था और एनोनिमस पर्सन था कोई जिसने उसको वैंडलाइज किया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी दैट इरेक्टेड अगेन। अब ये जो तार इसके अंदर इस्तेमाल होती है, ये नॉर्मल तार है जो आम मार्केट के अंदर मिलती है, ये कोई स्पेशल है? जी, ये स्पेशल तार होती है, ये एसएस होती है और स्टेनलेस स्टील वायर होती है जिसको जंग नहीं लगता और जिसको यानी कि कोई वेदर इफेक्ट नहीं होता उसके ऊपर। तो ये लाइफ टाइम मटेरियल होता है और इसकी अच्छी बात ये है कि इसको जो है यानी कि सॉल्ट आइटम्स के साथ भी अगर आप रखें तो इस वायर को कुछ भी नहीं होता। अब आखिरी सवाल जो आपसे पूछूं, आपका ये जितना काम कर रहे हैं इससे जो अर्निंग हो रही है उससे आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग से भी खुश हूँ और उसके अलावा जो अप्रिसिएशन मिलती है और आई हैव बिकम अ सेलिब्रिटी इन आर्ट। अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो लोग जानना शुरू हो गए हैं। अभी मैं इधर यहाँ पर आया हूँ तो मुझे लोग बहुत सारे कह रहे थे यार आपको टेलीविज़न में देखा है, आपको इस फोरम पे देखा, आप मुझे वहाँ मिले थे तो आप ये आइटम है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाज़रीन अकराम, ऐसे नौजवान जब तक पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा हैं, पाकिस्तान की जो नेगेटिव साइड है वो कभी नज़र नहीं आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव साइड के पीछे छुप जाएगी। लेकिन हमें ऐसे नौजवानों की कदर करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि मोहम्मद अली ने इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला ह्यूमन स्केलेटन जो बनाया वायर से, वो इस्लामाबाद के एक पार्क में नस्ब है और उसके अलावा अभी 2023 में एक और शाहकार दुनिया तक पहुँचाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।